हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे लेके आया हूँ जिसका नाम है वी वू डू शैन। और इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है आई एम द ओनली गॉड। और अब मैं होप करूँगा कि आप सभी को ये न्यू एनिमे पसंद आए और आप इसे भी इतने सपोर्ट दे जितना आपने मार्शल मास्टर एनिमे को दिया था। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें एक स्टोरी बताई जाती है जो कि नरेटर हमें बता रहा होता है। उसमें होता है कि जो हमारी मेनलैंड होती है चाइना, उसमें हर 1 लाख साल में जो भी गॉड होते हैं जिनके पास सभी लो होते हैं हेवनली हेवनली realm के, वो सभी वैनिश हो जाते हैं। वो सब लोग खत्म हो जाते हैं, जिसकी मदद से वहाँ पे जो भी डार्क फोर्सेस है, यानी कि डीमंस और जो अदर कंट्री है, वो एक दूसरे में लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी मदद से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है मेनलैंड में। और ये तबाही तब तक चलती है जब तक कोई भी नया गॉड नहीं आ जाता और इन हेवनली रियल्म्स के जो भी लोग होते हैं इन्हें नहीं संभाल लेता और सभी स्थिति को ठीक नहीं कर देता। और फिर हमें बताया जाता है कि अब तक हमारी मेनलैंड में 99,999 ईयर्स हो चुके होते हैं, और जो उनका प्रेजेंट ईयर चल रहा होता है वो 100 लाख ईयर होता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मेंशन में, जो कि एम्परर की बेटी का मेंशन होता है, वहाँ पे एक आदमी को हमें दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो वहाँ पे करता हुआ उसे बहुत दिन हो जाते हैं, ऐसे ही दिन रात बीत जाती है। और उसके बाद जब वो उठता है तो वो कहता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर गया, और कहता है कि मैं 10 दिन में ही 2 रियल में ब्रेक थ्रू कर गया, और वो बहुत खुश होता है। और कहता है कि मैं अब तक 16 साल की उम्र में मैं इस आर्मी में ज्वाइन हो गया था, लेकिन मैं तब से ही फर्स्ट रियल में ही रह गया था और सब मुझसे आगे चले गए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने अंदर एक नई एबिलिटी डिस्कवर करी, और वहाँ पे वो अपनी सारी पावर्स को भी इस्तेमाल करके देख रहा होता है, जिसमें बताता है कि उस एबिलिटी से मैं गोल्ड और मेटल के साथ कल्टीवेट कर सकता हूँ और वहाँ से अपने आप को नए रियल में जा सकता हूँ। और हमें यही पता लगता है कि यही हमारे इस एनिमी का न्यू मेन लीड है जिसका नाम होता है निंग चैन। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होता है, तभी वहाँ पे उसके पास कोई आता है, और वो होते हैं वहाँ के डेप्यूटी कमांडर जिनका नाम होता है लो गैंग। जिस पे वो आके उसे कहते हैं कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसे आके वहाँ पे खड़े होते हैं और उसे सज़ा दे देते हैं कि जाओ वहाँ पे रखे हुए वो आयरन के जो इतने बड़े बड़े वहाँ पे मग रखे हैं उन सभी को उठाओ और उनमें जाके पानी भर के लाओ, ये तुम्हारी सज़ा है। जिस पे हमें बताता है वो वहाँ पे निंगचैन की उसने लो गैंग को वहाँ पे प्रिंसेस के कमरे में से कुछ गहनों की चोरी करते हुए पकड़ लिया था। इसकी वजह से वो उस पर गुस्सा है और इसे सजा दे रहा है। जिस पे वो उसे कहता है निंगचैन लो गैंग को कि तुम मुझे यहाँ पे एम्बेरस करना चाहते हो सबके सामने। जिस पे वो कहता है कि हाँ, और उसे कहता है कि अगर अभी तुम मुझे सामने घुटनों पे आके मुझसे माफ़ी मांग लो तो हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। जिस पे वो कहता है निंगचैन कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, और कहता है कि अगर तुमने आगे कभी ऐसा किया और चोरी करने की कोशिश की तो मैं अब की बार सबको बता दूंगा कि तुमने ये करा था। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, जाओ वो जाके वहाँ पे काम करो और उन्हें उठा के जाओ, उनमें पानी भरो। अगर तुमने अभी ऐसा नहीं किया तो रात को तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। जिस पे उसे मजबूरी में वहाँ पे जाना पड़ता है और उसे उठा के वो जाने लगता है। और हमें वो बताता है कि यहाँ पे जो लो गैंग है वो उससे ऊपर है, और यहाँ के जो पैलेस के नियम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो इसकी बात को उल्लंघन नहीं कर सकता। तो वहाँ पे चला जाता है और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें कोई सभी गार्ड्स को इकट्ठा होने के लिए बुलाता है, जिस पे उसे देरी हो जाती है यहाँ पे पहुँचने में, और वो वहाँ पे भागते हुए पहुँच जाता है। जिसमें उनकी जो कमांडर होती है वो एक लेडी होती है, और वो उससे पूछती है कि तुम्हें आने इतनी देर क्यों हो गई। जिस पे वो उन्हें बताता है कि मुझे वहाँ पे कमांडर लो गैंग ने मुझे काम दिया था कि वो सारी वेसल्स भर के ला के आने थे। जिस पे वो उन्हें कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है कमांडर, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा था इसे। जिस पे वो उसे चुप होने के लिए कहती है लो गैंग को, और कहती है कि यहाँ पे अभी ये जो भी बात है इस बात को हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा मेन मकसद है यहाँ के ओनर को सही सलामत दूसरे शहर में पहुँचाना। जिस पे वो कहती है उसे नियंग चैन को कि अगर तुम अभी सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो उसका पता तो बाद में चलेगा, और उन सभी को बाहर खड़े होने के लिए कहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे सैनिक बाहर होते हैं। और तभी वहाँ पे जो उनकी कमांडर होती है वो उससे पूछती है नियंग चैन से कि तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ पे सबसे आगे चलने के लिए क्यों कहा?" जिस पे वो कहता है कि हाँ, तो वो कहती है अच्छा। तो वो बताता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं डेप्यूटी कमांडर लोगों की तरह तो नहीं हूँ। जिस पे वहाँ पे डेप्यूटी कमांडर को गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे सभी सैनिक हंस रहे होते हैं। जिस पे वो उसे कहती है कि तू किस तरीके का इंसान है, मैंने तुझे आगे इसलिए रखा है क्योंकि तू मुझे ज़्यादा ट्रबल नहीं देगा, कुछ परेशानी नहीं देगा। जिस पे वो कहता है निंगचैन कि मैं तो कुछ देते ही नहीं हूँ प्रॉब्लम। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस भी आ जाती है, और वो वहाँ पे आती है तो वहाँ पे सभी गार्ड्स और वहाँ पे निंगचैन उन्हें देखने लगता है, और निंगचैन मन में ही कहता है कि प्रिंसेस मैं जब भी इन्हें देखता हूँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हमें पता लगता है कि वो मन
मन ही मन में प्रिंसेस को पसंद भी करता है। और उसके बाद वो हमें बताता है कि जो ये प्रिंसेस है ये एम्परर की पहली डॉटर है, और ये सिर्फ एम्परर की डॉटर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और एक रेयर जीनियस है, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही 5th लेवल पे पहुंच गई थी। और वो कहता है कि मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ही ऊपर नीचे हैं, हमारा मिलना कभी है ही नहीं। और तभी वहाँ पे कमांडर उन्हें जाने के लिए कह देती है, तो वो सभी वहाँ पे जाने लगते हैं। तो वो मन में कहता है कि अब से पिछले 2 साल से लगातार प्रिंसेस ने 5 बार बी ल्यू विला में जा चुकी है, और सोचता है कि पता नहीं कि वो इतना वहाँ पे जा क्यों रही है, जबकि वो और कहीं भी इतना नहीं जाती। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब वो वहाँ के रास्ते में होती है तो कमांडर वहाँ पे उसे नियंग चैन को कहती है कि जाओ आगे जाके देखो कि रास्ता क्लियर है नहीं है। और कहती है कि मुझे लगता है कि आगे कोई एक मॉन्स्टर है, जिस पे वो उनकी बात मांग के वहाँ पे आगे देखने के लिए चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि लो गैंग पीछे से आता है और वहाँ पे कहता है कमांडर, यहाँ पे नियंग चैन की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ तक कभी अगर उसे प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। जिस पे वो उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाता हुआ ही कहता है लो गैंग नियंग चैन, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तेरे मरने का दिन है। और वो ही कहता हुआ ही चला जाता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।